If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. ज्वेलरी के अंदर हम एक बार ये देखते हैं कि यहाँ पे एवोल्यूशन कैसी है ज्वेलरी रिटेल के इंडिया के अंदर। तो जो फर्स्ट फेज ऑफ एवोल्यूशन था ज्वेलरी रिटेल का इंडिया में, दैट वाज टिल 1994। तो यहाँ पे जो फैमिली ज्वेलर्स थे ये अपने कैप्टिव कस्टमर्स को सर्व करते थे एंड इसके साथ साथ ऑफरिंग्स वर रिस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड लोकल डिजाइंस एंड हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता था एंड प्राइसिंग ओपेक होती थी एंड प्योरिटी के अंदर भी इश्यूज होते थे। तो आज भी काफी लोगों ने देखा होगा कि प्योरिटी का एक इशू तो रहता ही है। फिर 1994 टू 2000 के अंदर इनिशिएशन ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेल हुआ। तो यहाँ पे क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेल हुआ एंड तनिष्क वाज द फर्स्ट सच ऑर्गेनाइज रिटेल ब्रांड दैट वाज लॉन्च्ड बाय टाइटन। एंड तनिष्क की लॉन्च के पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें हम बात करेंगे। तो जब मतलब टाइटन के वन ऑफ द कोर मेंबर्स है जिनका नाम है जर्सीज देसाई, तो जब वो एक एग्जीबिशन पे गए तो एग्जीबिशन पे उन्होंने देखा अपनी टीम के साथ कि जो ज्वेलरी के डिजाइन हैं एक्चुअली में वो बहुत ही ज्यादा बेकार थे, बहुत स्टैंडर्ड डिजाइन हैं, ज्वेलरी के डिजाइन में कुछ फ्रेश नहीं था। सो दैट इज व्हाट गेव हिम द आइडिया टू लॉन्च टाइटन। उसके बाद 1994 टू 2000 के बीच में टाइटन का लॉन्च हुआ एंड लोकल प्लेयर्स जो थे दे स्टार्टेड रीजनल एक्सपेंशन एंड शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज जो ज्वेलरी रिटेलर्स थे उनका सिर्फ 0 to 2% शेयर था। फिर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेल हुआ बिटवीन 2001 टू 2007। तो इस टाइम पे तनिष्क का जो बिजनेस मॉडल था 2002-2003 के अंदर सही होने लग गया एंड 2001 से लेकर 2007 के बीच में यहाँ पे ब्रांड बिल्डिंग एफर्ट्स हुए बाय द ऑर्गेनाइज रिटेल। स्पेशली यहाँ पे तनिष्क ने एक और ट्रस्ट विन करने के लिए कैरेट मीटर था वो इंट्रोड्यूस करा। फिर मार्केट की माइक्रो सेगमेंटेशन हुई एंड लॉन्च ऑफ सब ब्रांड्स हुई एंड ग्रोथ ऑफ फ्रेंचाइजी मॉडल हुआ। तो फ्रेंचाइजीज आने लग गई। फिर 2008 टू 16 के बीच में इमर्जेंस ऑफ इंडस्ट्री लीडर्स। तो यहाँ पे तनिष्क एंड कल्याण ज्वेलर्स इमर्ज एज द इंडस्ट्री लीडर्स एंड यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज रिटेल का मार्केट शेयर है वो 7 to 27% के बीच तक पहुंच गया। एंड 2016 से लेके अब तक जो ऑर्गेनाइज रिटेल की जब हम बात करते हैं ज्वेलरी सेक्टर के अंदर, तो यहाँ पे आज ऑलमोस्ट 32% ऑर्गेनाइज रिटेल है एंड 68% अभी भी ये सेक्टर अनऑर्गेनाइज रहता है। एंड आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, कंपल्सरी हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी एंड मैंडेटरी पैन कार्ड फॉर ट्रांजैक्शंस अबव 2 लाख रुपीज, तो ज्वेलरी इंडस्ट्री या ज्वेलरी रिटेलिंग भी और भी ज्यादा ऑर्गेनाइज होते जा रही है। सो दिस इज हाउ द ज्वेलरी इंडस्ट्री इवॉल्व्ड। एंड आज भी हमें एक चीज याद रखनी है इस एनालिसिस के अंदर कि आज भी हमें ये चीज हम याद रख सकते हैं कि 68% ऑफ द मार्केट आज भी अनऑर्गेनाइज है ज्वेलरी सेक्टर के अंदर एंड सिर्फ 32% ही मार्केट है जो ऑर्गेनाइज है। एंड इसके अंदर भी अगर हम पैन इंडियन मार्केट शेयर देखते हैं तो आज भी तनिष्क का जो मार्केट शेयर है सिर्फ 5 to 6% के आसपास ही है। तो ये चीज हमें जरूर याद रखनी है कि तनिष्क इज एक्चुअली अ शार्क इन दी ओशियन। जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस एंड ओशियंस की बात करते हैं तो तनिष्क का ऑलरेडी साइज बड़ा हो चुका है बट फिर भी इट इज स्टिल देयर इन दी ओशियन। अभी तो पूरा ओशियन कैप्चर करने के लिए। सेकेंडली, जब हम ऑर्गेनाइज ज्वेलरी रिटेल की बात करते हैं तो यहाँ पे एक और भी डिफरेंस है रीजन्स के अंदर। तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैंने आपको पोस्ट में भी बताया था यूट्यूब कम्युनिटी के कि ऑन एन एवरेज जो सदर्न स्टेट्स है इंडिया के दे मेक अप 40% ऑफ इंडियन गोल्ड ज्वेलरी मार्केट व्हाइल ईस्टर्न स्टेट्स ओनली अकाउंट फॉर 15%. So gross weight of gold worn by a bride in Kerala is more than double the weight of gold worn by a bride in Gujarat, signifying cultural differences. तो आप लोग भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आप केरला से हैं, अगर आप गुजरात से हैं, तो आपने क्या ये डिफरेंसेस ऑब्जर्व करे या नहीं करे। तो ये कल्चरल डिफरेंसेस, इंडिया की यही तो ब्यूटी है कि ये कल्चरल डिफरेंसेस रहते हैं। इस वजह से हर एक स्टेट में जाके इंडियननेस का बॉन्ड भी काफी क्रिएट होता है कि आप डिफरेंट स्टेट्स में जाके डिफरेंट कल्चर्स को आप एक्सपीरियंस करते हैं। एंड इंडिया में अगर हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट शेयर ज्वेलरी मार्केट का 20% नॉर्थ के अंदर है, साउथ के अंदर ऑलमोस्ट 40% ऑफ जो ज्वेलरी मार्केट है वो साउथ की है, वेस्ट के अंदर 25% है, ईस्ट के अंदर 15% के आसपास है। एंड नॉर्थ के अंदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स जो जयपुर एंड न्यू दिल्ली है, ईस्ट में कोलकाता है, वेस्ट में मुंबई एंड अहमदाबाद है, साउथ के अंदर चेन्नई, हैदराबाद, कोचीन और बैंगलोर है। सो दिस इज हाउ द मार्केट इज डिवाइडेड। फर्दर जब हम मार्केट का सेगमेंटेशन देखते हैं, हम ज्वेलरी मार्केट को और भी सेगमेंट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ ज्वेलरी आती है। एक तो आपकी स्टैंडर्ड गोल्ड ज्वेलरी है, फिर एक आपकी आती है स्टडेड ज्वेलरी। तो स्टडेड ज्वेलरी के अंदर बेसिकली डायमंड के पीसेस या जेम्स के पीसेस भी होते हैं। एंड स्टडेड ज्वेलरी के अंदर एवरेज ग्रॉस मार्जिन अगर मेरा सिर्फ मैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल को हटा के देखूं कि मैं कितना मार्जिन कमा रहा हूं, तो एवरेज ग्रोस मार्जिन आपका स्टडेड ज्वेलरी के अंदर 30 to 35% के बीच में। एवरेज स्टैंडर्ड गोल्ड ज्वेलरी के अंदर जो आपका ग्रॉस मार्जिन है दैट इज बिटवीन 10 to 15%। तो आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है कि जो भी ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर्स हैं ये लोग हमेशा एक ही बात करेंगे कि वी वांट टू इंक्रीज द मिक्स ऑफ स्टडेड ज्वेलरी।
ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जेम्स की जो पहचान होती है एंड जेम्स की जो वैल्यू होती है वो कस्टमर्स के लिए करना थोड़ा मुश्किल रहता है, whereas गोल्ड की जो वैल्यूएशन है वो करना काफी ज्यादा ईजी रहता है. सो दिस इज द डिफरेंस. एंड अगर हम परसेंटेज वाइज देखते हैं तो जो ज्वेलरी का वेडिंग रिलेटेड वेयर है, आज वो 60% ऑफ द मार्केट है. तो यहाँ पे 22 कैरेट एंड 18 कैरेट की ज्वेलरी होती है. डेली वेयर में 30% ऑफ द मार्केट है. फैशन वेयर में ऑलमोस्ट 10% का, जहां पे 18 कैरेट टू 14 कैरेट की भी यूज हो जाती है, बट डेली वेयर में 22 कैरेट टू 18 कैरेट के बीच में. सो दिस इज हाउ वी कैन सब सेगमेंट द ज्वेलरी मार्केट. एंड ज्वेलरी मार्केट में और भी एक सब सेगमेंटेशन आप कर सकते हैं रिटेल सेक्टर में, कि एक्चुअली में 4 टाइप्स ऑफ ज्वेलर्स हैं. पहला टाइप ऑफ ज्वेलर कौन है? विच इज स्टार्टेड बाय द कॉर्पोरेट ग्रुप्स एंड पैन इंडिया लेवल पे. तो यहाँ पे जब हम तनिष्क की बात करते हैं तो दैट इज एन एग्जांपल. तो यहाँ पे एक टाइम पे रिलायंस ज्वेल्स भी आता था, बट जो रिलायंस का कॉन्सेप्ट था सक्सीड नहीं कर पाया, इस वजह से उसको स्केल डाउन करके बंद कर दिया. तो आज हम उसके बारे में सुनते नहीं है. सेकंड है फिर जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, धीरे धीरे करके वो पैन इंडियन प्लेयर्स मिले. तो यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स इज एन एग्जांपल ऑफ द सेम. फिर जो थर्ड टाइप ऑफ जब जो ज्वेलर्स आते हैं, अगर हम उनकी बात करें, सो थर्ड कैटेगरी ऑफ ज्वेलर्स आर दोज जो लोकल ज्वेलर्स हैं, जो रिटेल फुटप्रिंट्स बना रहे हैं. जैसे यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है, उसकी आई थिंक आज मतलब दिल्ली रीजन एंड जो जयपुर का रीजन है वहाँ पे 6-7 शॉप्स हो गई हैं. तो ही इज एन एग्जांपल ऑफ द सेम कि वो एक लोकल ज्वेलर है और एक रीजनल फुटप्रिंट बना रहे हैं. एंड जो फाइनल कैटेगरी के ज्वेलर हैं, दोज आर दी ऑनलाइन ज्वेलर्स. तो यहाँ पे ऑनलाइन जो ज्वेलरी शॉपिंग होती है यहाँ पे गोल्ड ज्वेलरी की थ्रू ऑनलाइन प्लेयर्स लाइक कैरेट लेन एंड ब्लू स्टोन. सो these are the 4 types of jewelers. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.